हेलो दोस्तों, मैं हर्ष वदरा हरियाणा से। तो बहुत भाइयों के डाउट थे तुरीबा यूनिवर्सिटी को लेकर के कि कितनी फीस है, हॉस्टल प्रोवाइड होता है कि नहीं होता, हॉस्टल का रेंट कितना होता है, एक कमरे में कितने बंदे रहते हैं और क्लासेस कितनी होती हैं। तो राजेश भाई से एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो पहले राजेश भाई अपना कोर्स बताओ और उसकी ट्यूशन फीस बता दो। मेरा जो कोर्स है वो टूरिज्म स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है मास्टर का। और जो उसकी पर ईयर की फीस है 3,550 यूरो। और मेरा जो हॉस्टल का रेंट है 95 यूरो पर मंथ का है। और कितने उसमें बंदे रहते हैं, 3 लोग 4 लोग उसमें हॉस्टल के रूम में एक रूम में 4 बंदे रहते हैं, लेकिन अभी जो मेरे रूम में है उसमें 3 बंदे हैं। एक रूम बंदा आने की एडजस्टमेंट है, लेकिन अब कोई आया नहीं है। और क्लासेस को लेकर के क्या है कि एक हफ्ते में कितनी क्लासेस लगानी पड़ती है। क्लासेस आपकी जो है सारी लगानी पड़ती है, आपके ऊपर है। 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है। और असाइनमेंट वगैरह जो बनाने पड़ते हैं, पीपीटी वगैरह, वो देनी पड़ती है। अगर आपका जब पीपीटी नहीं है तो आप उस दिन क्लास ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन पीपीटी है आपको आना ही पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और इंटर्नशिप के बारे में आपका क्या कहना है। इंटर्नशिप आपका जो 3 इंटर्नशिप है, एक 6 वीक की है, और एक 14 वीक की है, और एक समथिंग कुछ 30 वीक और समथिंग है। तो वो आपको पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मिलती है। पहला सेमेस्टर आप क्लियर करते हो तो आपको 6 वीक की इंटर्नशिप मिलती है, जिसमें आपको पे भी मिलता है इंटर्नशिप का। तो क्लासेस के बारे में हम दोबारा पूछते हैं भाई से कि हर रोज क्लासेस होती है, फिर हफ्ते में 3 4, या फिर किस टाइम से किस टाइम तक होती है क्लासेस। क्लासेस हफ्ते में 5 दिन होती है। 2 दिन आपका वीक ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। और क्लासेस अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, कि जैसे भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लास होगी। अ, मेरी कई बार 9 बजे स्टार्ट होती है क्लास, और रात को 8 बजे तक क्लास चलती है यहाँ पे। और कई बार 2 क्लास होती है और उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। तो भाई आपको कितना टाइम हो गया यहाँ है क्यों। मुझे मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 11 तारीख को, 11 अक्टूबर। और मेरे को आज तकरीबन सवा महीना हो गया। तो काम के बारे में थोड़ा बता दो कि किस चीज में ज्यादा काम है, मतलब कि जॉब इजीली मिल जाती है, फिर अर्निंग कितनी है यहाँ पे। अर्निंग आपके अकॉर्डिंग ऊपर बात है। अगर आप बोल्ट वगैरह डिलीवरी की जॉब करते हो तो उसमें अर्निंग थोड़ी ज़्यादा है। और साइकिल से करते हो तो उसमें कम है, गाड़ी से करते हो तो ज़्यादा है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ड्राइविंग सीख के आओ इंडिया से। और अर्निंग जो है, अगर आप कबाब शॉप वगैरह पे करोगे तो आपको 3 साढ़े 3 यूरो पर आवर मिलेगी, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा आप डिलीवरी में कमा लोगे। तो भाई साहब लगभग मेन डाउट ये होते हैं अपने कि क्लासेस कितने दिन होती हैं, कितने परसेंट अटेंडेंस अपनी जरूरी है। तो प्लस पॉइंट तुरीवा यूनिवर्सिटी का यही लगा मेरे को कि इसमें हॉस्टल है। हॉस्टल आरटीओ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उस थोड़ा वो एक्सपेंसिव है, उसका ज्यादा खर्चा ज्यादा महंगा पड़ता है। और अगर बात करें रिसेबा की, कि मैं रिसेबा यूनिवर्सिटी में था, चलो अभी मैंने ट्रांसफर करा लिया इसमा के अंदर। तो रिसेबा यूनिवर्सिटी लगभग 6,000 यूरो फीस में पे करके आया था। तो भाई की फीस है 3500 यूरो। तो ये लगभग 2 ढाई लाख रुपए तो हमारे वहीं बच गए। तो बहुत सारी रीजन है, यूनिवर्सिटी में फीस कम होने का भी रीजन है चूज करने के लिए। हॉस्टल भी एक अलग रीजन है कि हमें अपार्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि अपार्टमेंट में आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, एक महीने का रेंट भी देना पड़ेगा, जितना रेंट है उतना आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो तुरंत ना कुछ अकोमोडेशन दिखानी इमिग्रेशन को भी, क्योंकि तुरीवा यूनिवर्सिटी है वो हॉस्टल प्रोवाइड करती है। तो सीधा जाओ, पहले आप घर से आने से पहले एक बार थोड़ा कंफर्म कर लो ईमेल के द्वारा यूनिवर्सिटी से कि अकोमोडेशन में जगह अवेलेबल है कि नहीं है। तो भाई लगभग मेरे हिसाब से तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्या था, जॉब के रिगार्डिंग था मेन डाउट, और क्लासेस के था कि ज्यादा क्लास होगी तो हम कमाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। तो क्लास भी इतनी ज्यादा नहीं है। और मास्टर्स के लिए तो कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है। बैचलर की बात करिए तो 20 आवर उनको वर्क अलाउड है। वो उसमें अलाउड है आप जब रेस्टोरेंट में काम करते हो, ठीक है, या फिर कबाब शॉप पे काम करते हो। तो अगर आप बोल्ट वोल्ट कुरियर की कोई भी जॉब करते हो तो उसके अंदर आपका जो 20 आवर 40 आवर ये कोई लिमिट नहीं है। तो देखो वैसे लिमिट तो है, लेकिन कोई चेक नहीं करता, इसके कारण हम बोल्ट वोल्ट जो कुरियर का काम हम करते ही रहते हैं 20 घंटे, या रोज की 15 या 10 घंटे जितना टाइम मिलता है उतना, क्लासेस के अलावा। तो भाई मेरे हिसाब से तक वो साइड आउट क्लियर हो चुके हैं तुरीवा यूनिवर्सिटी को लेकर के। और मैं रिसेबा का हूँ, तो मैं रिसेबा के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता रखा है कि रिसेबा में एफटीएस कितने टाइम बाद आता है। तो एक एफटीएस का लास्ट क्वेश्चन भाई से पूछ लेते हैं कि जैसे रिसेबा है वो पहले 3 महीने का एफटीएस एक बार में देती है, उसके बाद हर महीने 800 यूरो आपके अकाउंट में डालती है। तो भाई आप तुरीबा का थोड़ा बता दो कि हर महीने कितना एफटीएस आपको मिलता है। तोरिबा का एफटीएस जो उसका जो शेड्यूल है वो 740 यूरो पर मंथ मिलता है। आपका एक बार में 3 मंथ का नहीं मिलेगा, आपको पर मंथ के हिसाब से ही मिलेगा। बस आपको एक मेल करनी होती है। यहाँ पे जो अकाउंट खुलता है रेवलूट का, रेवलूट के अकाउंट में आपका हर 25 तारीख को एफटीएस आ जाता है 740 यूरो।
तो भाई मेरे हिसाब से सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके थे। अगर फिर भी कोई भी डाउट किसी भाई का है तो मेरे को एक बार कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूंगा। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है 3-4 दिन। तो भाई का इधर चक्कर लगा है सेंटर की तरफ में, क्योंकि भाई हॉस्टल में रहता है। तो तब मैं वीडियो बनाऊँ 3-4 दिन लेट हो गया। तो कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो एक बार कमेंट में लिख दिया करो, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं तो वीडियो बनाता हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग इतना ही है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं कर रहा क्योंकि लंबी वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो चलो भाई मिलते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।